अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। कहते हैं अध्यात्म, संस्कृति और धर्म, इसको मानने वाले जो हैं उनकी देश में कोई सीमा नहीं है। महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ नगरी के अखाड़ा परिषद के सड़क पर हमें एक जत्था मिला। ये जत्था धार्मिक यात्रा पे है और इनकी धार्मिक यात्रा महाकुंभ से कनेक्ट तो है ही, लेकिन इन्होंने शुरुआत की ये अयोध्या आए। ये लोग जो राजस्थान के रहने वाले हैं और कर्म भूमि इनकी कर्नाटक है। राजस्थान के पाली जिला से कर्नाटक के बंगलौर तक इन्होंने अपने कार्य के तहत काम किया है और अब धार्मिक यात्रा पर ये अयोध्या से शुरू हुए। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन किए, सरयू तट पर आचमन किया, वहाँ के साधु संतों के दर्शन किए। उसके बाद अयोध्या से निकलकर ये वाराणसी गए। बाबा विश्वनाथ धाम में जाके इन्होंने महादेव के दर्शन किए। बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के बाद इन्होंने वहाँ गंगा तट पर जाकर के वहाँ पर आरती देखी और उसके बाद वहाँ से ये चले गए चित्रकूट, जहाँ भगवान श्री राम की कर्मस्थली रही है। उस चित्रकूट में जाकर वहाँ संतों से मिलकर वहाँ इन्होंने अपने जीवन का पूर्ण लाभ लिया और उसके बाद शाही स्नान में ये महाकुंभ नगर में आकर के संगम में त्रिवेणी घाट पर डुबकी भी लगाए। इनसे बात करेंगे कि ये धार्मिक यात्रा इनकी कैसी रही और महाकुंभ नगर में आकर यह महाकुंभ इन्हें पहले से अलग कैसे लगता है। क्या शुभ नाम है सर? मंगलाराम पटेल। मंगलाराम पटेल जी, अपने बारे में बताइए कि आप सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपका कर्म स्थल है और कैसे कैसे ये धार्मिक यात्रा आपकी शुरू हुई है और आगे क्या कहाँ तक पहुँचना है। हम वैसे तो राजस्थान में सराना से है, ये पाली सेंडा से है, जहाँ से ये धाम है सेंडा, आजनी माता जी का धाम है, वहाँ से है और हम रहते बेंगलोर में हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। यहाँ पर आप जो है महाकुंभ नगर में आकर कल आपने शाही स्नान किया और अब आप यहाँ अखाड़ा परिषद में किस संत के आश्रम में मिलने आए, कहाँ मिलने आए? हम राजेश्वर भगवान के यहाँ मिलने आए। आजनी माता जी धाम है हमारा, भगवती बाई जी है हमारे साध्वी जी, यहाँ पिटासीश्वर है, वहाँ हम रुके हैं, यहाँ मिलने आए हैं। ये हमारे आराध्य है। अच्छा, राजेश्वर भगवान यानी अन्नपूर्णा अंजनी माता, आप सब लोग इनसे जुड़े हुए हैं और यहाँ आप गुरुदेव से मिलने आए हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम केवलराम पटेल है, गांव मेरा सेंडा है और पाली जिले से हूँ। कर्मभूमि मेरी बेंगलोर है। वहाँ से मैं पहले भगवान श्री राम जी का प्रतिष्ठा में पहुँच नहीं पाया, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी कि कुंभ के मेले के टाइम जाएंगे और वहाँ पे पहले सरयू नदी में स्नान किया, फिर हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और हनुमान जी का उनसे अर्ज की कि भाई हमारे को रामचंद्र जी का दर्शन कराना है। फिर हम रामचंद्र जी भगवान के दर्शन किए, वहाँ से निकले काशी गए। काशी जाके पहले घाट में स्नान किया। घाट में स्नान करने के बाद में हमने आरती ली 6:30 बजे से 7 बजे शाम की आरती। बहुत आनंद लिया, हम इतना आनंद आया कि बहुत खुश हो गए। फिर वहाँ से विश्वनाथ बाबा का दर्शन किया, वहाँ दर्शन करके भैरव काल का किया। भैरव काल का दर्शन करके नाइट को हम वहाँ से निकले, चित्रकूट जाके होल्ड किया। वहाँ से हम अनुसुईया माता का दर्शन करके, सती माता का दर्शन करके, उनका पूरा ये करके चित्रकूट से करके वहाँ जानकी चंदन राम घाट का स्नान किया। वो करके वहाँ से हम सीधा यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में पहुँचे। मैंने 3 प्रयागराज कुंभ किया हूँ, लेकिन सबसे अच्छा कुंभ और इतनी व्यवस्था मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया लगी और मेरा दिल खुश हो गया। 4 दिन से मैं इधर हूँ, वो पूरा यात्रा करने के बाद में भी मैं यहाँ 4 दिन से हूँ और माता जी का आशीर्वाद से मेरे को सही स्नान में भी भाग लेने का मिला और वहाँ पे दर्शन किया, स्नान किया और यहाँ आया और साधु संतों का दर्शन किया। बहुत आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया। आगे पूछ लेते हैं, ये आनंद का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार चल रही है। अगर आपको लग रहा कि महाकुंभ नगर में इस बार आपने 3 महाकुंभ देखे हैं, ये विशेष है, तो इसका विशेष बनाने का आप किसको श्रेय देंगे? हम डबल इंजन सरकार को देंगे, योगी जी और मोदी जी को। मोदी जी और योगी जी, मोदी जी और योगी जी, ठीक है। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी वहाँ देश चला रहे हैं, योगी जी यहाँ चला रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कई बार कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो हेडिंग बन जाती हैं। उनके बड़े बड़े डायलॉग कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उनका डायलॉग, अगर किसी बेटियों को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। उनका डायलॉग कि बटेंगे तो कटेंगे। इस पर क्या कहना है? नहीं, वो सही बोल रहे, जो बोल रहे हैं वो एकदम सत्य बोल रहे हैं। हाँ, ये धर्म के लिए, सबके लिए। ठीक है, मैं आपके पास, आप सब रहिए, आपके पास मैं दोबारा भी आऊँगा। क्या कहना चाहते हैं? धर्म के लिए वो कटेंगे बटेंगे, वो सही शब्द है कि भाई एक साथ रहेंगे तो एक रहेंगे, धनाधन धर्म आगे है। नहीं तो इस वजह समझाइए हमारे दर्शकों को कि आपको बटेंगे तो कटेंगे से क्या समझ में आ रहा है? समझ नहीं, धर्म के साथ में एक ही रहना, बस धर्म सब एक ही है। कटने को इसमें वही डायलॉग है, संग रहेंगे तो सच्चा रहेंगे, धर्म सब साथ में रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। सर, कुंभ में आके साधु संतों का दर्शन किया, माता जी का आशीर्वाद लिया, बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम धन्यवाद देते हैं योगी जी को,
मोदी जी को बहुत बढ़िया हुआ सर। ठीक है, धन्यवाद दिया इन्होंने मोदी जी को। आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? राम पटेल, हम बेंगलोर से हैं। वैसे तो हम राजस्थान से हैं, लेकिन इधर कुंभ के मेले में आके व्यवस्था साफ सफाई देखा तो हमारे को बहुत अच्छा लगा। और घाट पे भी नहाने को गया, स्नान करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई तकलीफ नहीं थी। महाकुंभ भी देखा था, लेकिन ऐसा व्यवस्था कभी नहीं देखा। हम तो जाते रहते हैं और इतना शरण्य हम योगी जी और मोदी जी को देते हैं कि बहुत धन्यवाद किया और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। अच्छा, सुनने में आया है कि कल जो है लगभग 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो डर नहीं लगा आपको उस भीड़ से? नहीं सर, हमारे को डर कुछ भी नहीं लगा। हम जो आता है ना आस्था लेके, उन लोगों को कोई डर नहीं लगता है। हमारे को हर हर महादेव का आशीर्वाद है ऊपर। जो आस्था लेके आते हैं उनको कोई डर नहीं लगता? कोई डर नहीं लगा, कभी भी जाके बहुत अच्छा आनंद आया। कोई डर नहीं लगता। कोई डर नहीं गया, बहुत अच्छा आनंद आया। सनातन धर्म में नहाने कोई डर नहीं के लगा। लिए बहुत अच्छा आनंद आया। माता जी के साथ में स्नान किया। माता जी भगवती और बाई जी के गुरु साथ महाराज में के जाके- 1 महीना से मैं यहाँ हूँ, अच्छा, साथ माता जी के साथ में। कहाँ है गुरुदेव जी, कहाँ है आपके? अंदर है, ठीक है। मैं पूछता हूँ, ये जो आश्रम है जिससे आप सब जुड़े हुए हैं, राजेश्वर भगवान, अन्नपूर्णा अंजनी माता, थोड़ा इनके बारे में बताइए। इनका मतलब ये है कि पहले ये सेंडा धाम थे। हमारा बड़ा गादीपति तो शिकारपुरा धाम है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पे राजेश्वर भगवान ने अवतार लिया है। जहाँ रामसर जी त्रेता युग में पत्थर तराया था ना, वही रामनवमी के दिन इन्होंने शिकारपुरा में पत्थर तराया पानी में, पत्थर तरह पानी में, ये कलयुग में 100 साल पहले। अभी स्थान कहाँ है? राजेश्वर भगवान जी का मंदिर कहाँ है? मंदिर शिकारपुरा में भी है और सेंडा में भी है। शिकारपुरा कौन सा जिला है? जोधपुर जिला। जोधपुर जिला। और सेंडा कहाँ है, किस जिले में? सेंडा पाली जिला में। पाली जिले में। तो पाली जिला और शिकारपुर 2 जिलों में इनके बड़े स्थान बने हुए हैं, जो अन्नपूर्णा अंजनी माता। तो अभी राजेश्वर भगवान जी की गद्दी पर कौन है? अभी मैं दयाराम जी महाराज है और साथ में भगवती बाई जी है। दयाराम जी राजेश्वर भगवान जी के गद्दी पे हैं शिकारपुरा में, और अन्नपूर्णा अंजनी माता की गद्दी पर भगवती बाई जी सेंडा विराजते हैं। भगवती बाई जी सांडा से जो है। ठीक है भगवती बाई जी, आपसे मैंने अभी बात नहीं की, मैं बात कर लेता हूँ। प्रयागराज कहा जाता है कि गंगा, यमुना और विलुप्त प्राय सही, लेकिन सरस्वती का जो संगम है, और खासकर जब महाकुंभ आता है, ऐसे तो 12 वर्षों बाद महाकुंभ आता है, लेकिन ये जो मुहूर्त है इसके बारे में कहा जा रहा है कि 144 वर्षों बाद ये मुहूर्त आया है, कि जबकि 144 वर्षों बाद इस संयोग में इतना पावन स्नान है कि जो इसको कर लेगा वो धन्य हो जाएगा। हमसे कोई साधु कह रहे थे कि तुम्हारे भी पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य होंगे जो तुम यहाँ मौजूद हो, भले पत्रकार हो। आप क्या मानते हैं? सही मानते हैं हम कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है प्रयागराज के अंदर। तो इतना बड़ा स्नान ये पहली बार हमारे जो पूर्वजों का ये जो कहना है जीवन काल में ये बड़ा महापर्व महाकुंभ पहली बार आया है। तो यहाँ इतना 4 करोड़ लोग स्नान करके बड़े धन्य हो गए। भगवान का, महादेव का आशीर्वाद, गंगे मैया का, जमुना सन्ना सरस्वती संगम स्नान करके हम सब धन्य हो गए कि भाई ऐसा मौका। और ऐसा राज के अंदर किसी भगत के ऊपर एक डंडा चलाते हुए हमने नहीं देखा। योगी जी की इतनी व्यवस्था देख के, हमें प्रशासन की व्यवस्था देख के हम इतने खुश हो गए कि इतना 4 करोड़ पब्लिक आके किसी के ऊपर डंडा सर्ज और किसके ऊपर हाथापाई नहीं हुई, किसके ऊपर इतनी व्यवस्था हुई कि देखो किसके ऊपर धक्का मुक्की भी नहीं हुई। ये व्यवस्था देख के हम बहुत खुश हो गए कि देखो ये सरकार ने कितनी व्यवस्था की है कि देखो कि किसी के ऊपर लाठी चार्ज। ठीक है, लेकिन डंडा तो चलाती है योगी जी की पुलिस। अब किन पर चलाती है वो अलग बात है, डंडा तो तगड़ा चलाती है। अब किस पे चलाती है समझने की बात। वो तो अधर्मियों पर चलाती हैं, जो गलत काम करते हैं उन पर चलाती हैं। चलाना भी चाहिए, वैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन धर्म लोगों के प्रति ऐसा नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जब वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो वो मिला देना चाहिए। गलत काम करेंगे उसको तो होना ही चाहिए ना जब सर। कहते हैं कि किसी बेटी को अगर कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े होंगे, तो यमराज खड़े होने चाहिए। नहीं, वो तो कानून के हिसाब से वो काम करने चाहिए ना। सरकार जो कर रही है उसमें क्या है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं करूँगा मेरे को मिलेगी, वो गलत काम करने वाला तो माफी को सजा मिलनी चाहिए ना। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस की अन्य विंग हो, उन सबको यहाँ महाकुंभ में लगाया गया है। यहाँ ATS है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस है, यहाँ पर SSF है। लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहयोग किया, एक बार फिर पूछ लेते हैं, अनजान व्यक्ति से पूछ लेते हैं। आप बताइए, क्या पुलिस यहाँ सहयोग कर रही है? हाँ सर जी, यहाँ कोई चीज व्यवस्था में कोई कमी नहीं है सर। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं के हैं, इलाहाबाद हरिया तहसील धनुपुर तो ब्लॉक। आपने तो पहले भी देखे होंगे कुंभ। हाँ देखे हैं बहुत पहले से हर समय, लेकिन इस बार भी देखे हैं। सुरक्षा अच्छा है यहाँ। अच्छा है, ठीक है। ये यहाँ के हैं लोकल, इनसे बात कर ली। अब आप हमें जरा ये बताएं कि आप राजस्थान के रहने वाले और रह रहे हैं बेंगलोर में, तो क्या बेंगलोर कर्नाटक
जहाँ भाषा ही दूसरी है, वहाँ पे भी ये महाकुंभ जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हो रहा है, इसके लिए श्रद्धा है लोगों में। बहुत श्रद्धा है सर, सभी लोग आएंगे। मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप आइए, प्रयागराज आइए, पुण्य कमाइए, संतों का दर्शन कीजिए। सभी संत इधर है, सभी का दर्शन हो जाएगा और सब पधारे आप। सबसे खास क्या लग रहा है यहाँ आपको? सभी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सभी का बहुत अच्छा है सर, हमारे को आनंद आ गया सर। कहाँ घूम के आए अभी? हम अयोध्या दर्शन करके आए, बहुत ही बढ़िया भव्य मंदिर हुआ रामचंद्र जी का। उसके बाद में हम उधर कॉरिडोर हुआ, काशी में जाके उधर भी बहुत बढ़िया है सर। चित्रकूट भी दर्शन किया। प्रयागराज कुंभ तो ये तो बड़ा कुंभ है सर, भाग्यवान है, सभी लोगों का दर्शन हुआ, संतों का दर्शन हुआ और सभी आप पधारे, पुण्य का लाभ ले। जय गंगे मैया, जय प्रयागराज। परिवार के सभी लोग नहीं आ पाए होंगे, क्या बताएंगे आप जाकर? वो उनको भी भेजेंगे सर, अभी उनको भी हम भेजेंगे सर। अच्छा, यहाँ बहुत सारे युवा भी दिख रहे हैं, आप सब तो चलो मैच्योर हैं, अपने जीवन में अनुभव है, यहाँ ढेर सारे युवा भी दिख रहे हैं। तो क्या ये सनातन परंपरा हमारी नई पीढ़ी में जा रही है? ये हमारा सवाल है। जा रही है सर, जाएगी, सनातन जा रही है सर, बहुत है। जैसा लोग कह रहे हैं कि युवा बदल रहा है, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, हर हाथ में मोबाइल है, तो क्या ये आस्था और श्रद्धा और सनातन नई पीढ़ी में जा रहा है? आस्था कोई नहीं छोड़ेगा, युवा पीढ़ी अलग चीज है, मगर आस्था कोई नहीं छोड़ता। आस्था कोई नहीं छोड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? आप थोड़ा यंग है इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ये जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, ये जो सनातन की, आस्था की, श्रद्धा की, ये जो त्रिवेणी है, ये आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रही? बिल्कुल हो रही है और होनी भी चाहिए और युग युग तक होती रहेगी, मेरा ये मानना है। आप स्वयं परिवार आपका होगा, निश्चित रूप से आपसे जो छोटे भाई या भतीजे या बेटे बच्चे हैं, उनको आप यहाँ से लौटने के बाद क्या बताएंगे? उनको यही बोलेंगे अच्छी व्यवस्था है, एक बार जाकर आप भी दर्शन कीजिए, दर्शन का लाभ लीजिए, मैं ये बोलना चाहूँगा। आप सर इस पे कुछ बताना चाहें कि क्या सनातन परंपरा, क्या ये हमारी मर्यादाएं, मान्यताएं, हमारी परंपराएं नई पीढ़ी में ट्रांसफर होनी चाहिए या नहीं, और होनी चाहिए तो हो रही या नहीं? होनी सही है और हो रही है, हो भी रही, हो रही है। आप सर इस पे कुछ बताएं। होनी सही है और हो भी रही है। जैसे जैसे प्रचार हो रहा है, देख रहे हैं लोग, होने चाहिए। सनातन धर्म की प्रसार तो बिल्कुल होना चाहिए और आम लोग, युवा पीढ़ी के अंदर है ना, इसका संदेश जाना चाहिए। हाँ, अब राजेश्वर भगवान जी, उनकी पीठ पर आज कोई है, आगे भी कोई होंगे। आंजनी माता जी, उनकी पीठ पर आज कोई, आगे भी होंगे। आप सब अपने जीवन भर उनसे जुड़े रहने वाले हैं, जुड़े रहे हैं। क्या आने वाली पीढ़ी को, जो आपके बच्चे होंगे, उनको भी सनातन परंपरा में आप जो है वो पूरी तरह समाहित करना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी बदल रही है तो सब दुनिया बदल जाएगी? नहीं, हमारी तो यही इच्छा है कि जो हम देखा और गुरुजी से भी जुड़े हुए हैं हम, तो हम बच्चों को यही बोलेंगे कि आप भी इसमें संस्कार लो। और मैं मेरा परिवार का बात करता हूँ, मैं मेरे परिवार को संस्कार दूंगा तो वो ये लाइन में आएंगे और ये करेंगे, तो मेरे को तो बहुत खुशी है। और मैं अवश्य करके बताऊंगा कि आपको जाना है, अवश्य करके बताएंगे आप। बहुत बड़ी इसमें जुड़ते रहेंगे और जुड़े रहेंगे, तो बच्चे आगे परिवार ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, हम आखिरी सवाल पूछ लेंगे, और आखिरी सवाल हमारा बड़ा सीधा है कि कैसे अपने परिवार को आने वाले टाइम पर, जो आपका बच्चे हैं, आपकी नई पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी है, अगर उससे सनातन में आप लाएंगे तो कैसे लाएंगे? क्या कुछ दिखाएंगे, क्या कुछ बताएंगे, किससे मिलवाएंगे? उसको पूरा इतिहास बताएंगे कि ऐसा ऐसा सनातन धर्म है, ऐसा ऐसा अपना साधु संत है और ऐसा अपना हिंदू संस्कृति समाज का रीति रिवाज है, अपने कौन से समाज से आते हैं, कौन से जाति से आते हैं, उसको ज्ञान देंगे, कथा का ज्ञान देंगे, रामायण का ज्ञान देके हमारे सनातन धर्म को और हमारे परिवार बच्चों को इसमें डाल के आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए कुछ इसमें। सर वही सर, हम सनातन की जय हो, हम आपका भी आभारी है, धन्यवाद। अब आखिरी सवाल हमारा आपसे है, जो इनसे तक ले जाएंगे, उसके बाद हमारा राउंड पूरा होगा। हमारा शो इतनी देर का है। क्या लगता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी इन चीजों को मानेगी, इन चीजों से प्रभावित होगी? जरूर मानेगी सर, जरूर मानेगी, 100% मानेगी सर। क्या उनको अपने जीवन में से लाभ होगा? केवल जीवन शैली, या वाकई सनातन पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है जीवन शैली? सनातन धर्म जरूर है सर, सनातन धर्म जरूर है और सभी संस्कार देंगे और वो सभी मानेंगे। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, सब अपनी अपनी बात करते हैं। सनातन में आपको ऐसा श्रेष्ठ क्या दिखता है जो अपने बच्चों को आप इसी में लाएंगे? धर्म तो सबसे आगे है, बढ़िया धर्म है, हिंदू धर्म सबसे आगे है, बेस्ट है। क्या कह रहे हैं ये?
कुछ लोग तो पूरी दुनिया में अलग ही आंदोलन चला रहे हैं। आप बस इतना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में सनातन सबसे प्राचीन है, पुरातन है। तो जो प्राचीन है और पुरातन है वो सनातन है। तो उन्हें लगता है, वो कहते हैं कि सनातन दुनिया में सबसे अच्छी जीवन शैली है। हमें भी कभी कभी लगता है जब अफगानिस्तान जैसा मामला देखते हैं तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सनातन तो प्राचीन है और आगे तक रहेगा, युग युगों तक रहेगा और ये चलता तो रहेगा। आप मानते हैं कि पूरी दुनिया में सभी धर्मों से अच्छा सनातन धर्म है, जीवन शैली इसकी सबसे अच्छी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे दयालु धर्म यही है। हाँ, पूरा वर्ल्ड मान रहा है हिंदू सनातन धर्म को, पूरा वर्ल्ड मान रहा है, साबित कर रहा है कि सबसे बड़ा हिंदू सनातन धर्म ही है। कई लोग दूसरे धर्मों को छोड़कर अब सनातन में आते दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो आपकी नज़र में सनातन जीवन शैली में ऐसा क्या है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, इसको हम मान लें? देखिए साहब, सनातन धर्म ऐसा है कि उसमें सब धार्मिक भावना रहती है। सबके प्रति जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। एक दयालु भावना कि हम जैसे हमारा सनातन धर्म, स्नान करना, धर्म के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आस्था, अपने सनातन के प्रति आस्था, तो पूजा करना, हवन करना, यज्ञ करना, दान देना, लोगों से अच्छा व्यवहार रखना, लोगों से पूजा पाठ, पशु पक्षियों के प्रति आस्था, पशु पक्षियों के प्रति आस्था, जीने दो, जियो और जीने दो। वृक्षों के प्रति, नदियों के प्रति आस्था, पत्थर के प्रति, पहाड़ के प्रति आस्था। हर चीज के अंदर सनातन धर्म है, हर चीज के अंदर सनातन है और वो सदियों से है और सदियों तक रहेगा। सनातन बहुत बड़ा, तो जैसा इन्होंने कहा, आप भी मानते हैं कि दयालुता सनातन धर्म का बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान है। दयालुता का। और सनातन धर्म में सर, आप तो गले में तुलसी की माला भी पहने हैं, हम आपसे भगत हैं आप। चलो, अच्छा लगा, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। सनातन में, तब आप ज़्यादा अच्छा बताएं, सनातन में ऐसा क्या है जो अन्य धर्मों से इसे श्रेष्ठ माना जाए? सनातन एक ऐसा धर्म है कि जो भी त्यौहार आता है, जैसा अभी माँ कुंभ भी है, चाहे कोई भी आओ, सबके प्रति आस्था, श्रद्धा भाव से आते हैं लोग और यहाँ डुबकी लगाते तो मगन हो जाते हैं वो। तो वही सनातन में कल्याण हो जाता है उनका। तो वो एक दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोचते और अच्छा रहते हैं। यही हम सबसे बढ़िया मानते हैं और सनातन धर्म हमेशा अमर रहेगा। कल सर 15 कंट्री का लोगों से भी ज़्यादा कुंभ के मेले में सही स्नान किया है। 15 कंट्री जो वर्ल्ड में है ना, उनसे भी ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है। इतना लोगों का आस्था है। और सभी को किसी को बुलाया नहीं है, किसी को पर्सनल इनविटेशन नहीं है, फिर भी लोग इसका महत्व सुन कर आ रहे हैं। यही है इसकी महत्वता। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये नदी है जो उस टाइम भी थी और इस टाइम भी है। यही है प्रूफ कि ये भगवान की साक्षी है। 2,500 किलोमीटर चलने वाली माँ गंगा, और अनादिकाल से है, पहले भी वैसी थी, आज भी है। जिस भगवान ने जिसको स्पर्श किया वही गंगा को अब हम स्पर्श कर रहे हैं, वही भगवान है। हम इनसे सवाल कर रहे थे कि सनातन धर्म पूरी दुनिया के अन्य धर्मों में सबसे श्रेष्ठ कैसे है आपकी नज़र में? ये लाइव प्रूफ है हमारे सामने कि किसी को इनविटेशन किए बगैर पूरी कंट्री से लोग आ रहे हैं। इंडियन तो आ रहे हैं, लेकिन विदेश से भी सब आ रहे हैं। वो सनातन का सत्य है और हम जो आज कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी वो सीखेंगे। हम जो करेंगे तो अगली पीढ़ी को भी सनातन का मतलब समझ में आएगा। नारी सम्मान की भी बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो क्या महिला सम्मान सनातन धर्म में अन्य धर्मों से अधिक है? नहीं, बहुत सनातन धर्म उसका पालन करता है, नारी का सम्मान करता है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ। अब शो खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आप यहाँ के रहने वाले हो, आप अपने परिवार को, अपने समाज को एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज हर कोई आतंकवाद से जूझ रहा है, कोई डरा हुआ है, कोई सहमा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। हर बंदा खुशी खुशी आ रहा है, निर्भीक होकर नहा रहा है और आनंद करके जा रहा है। यही है हमारा मैसेज, जो किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप अपने जैसे नारी समाज को, शक्ति समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब सुनेंगे। यही कि सनातन धर्म में हम नारी सुरक्षित है, सनातन धर्म हमारा कवच है, नारी का पूरा मैसेज, केवल मैसेज। आप अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र जहाँ रहते हैं उनको क्या मैसेज? गाँव वालों को बोला सब आइए, दर्शन कीजिए, जय आदित्य योगीनाथ की भी जय बोलते सर हम। जी मैसेज वही मैं पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ एक बार कुंभ में आकर आप डुबकी लगाइए गंगा में। पूरा हिंदुस्तान को यही मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ आइए और कुंभ में डुबकी लगाइए और कुंभ महापर्व का पर्व मनाइए। और धन्यवाद। क्या मैसेज? हम तो यही कहना चाहते हैं, आप आइए यहाँ और कुंभ के अंदर दर्शन कीजिए और डुबकी लगाइए। सनातन धर्म की जय हो। क्या मैसेज है भगत जी?
बहुत बढ़िया मैसेज है। यहाँ आओगे तो तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगा, सीधा अमरापुर का मार्ग मिलेगा आपको। भगवान हम तो कहेंगे सब गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करो और जितना ज्यादा लोग आएंगे और जुड़ेंगे। मैसेज हर हर महादेव, हर हर महादेव शायद सबसे बड़ा मैसेज है। शंकर भगवान सबके ऊपर कृपालु हों, सबके ऊपर दयालु हों, और इनकी यात्रा जैसे सफल हुई, जैसे ये अयोध्या से चलकर वाराणसी काशी भगवान विश्वनाथ के पास पहुँचे। अयोध्या में इन्होंने श्री रामलला के दर्शन किए, हनुमान गढ़ी गए, सरयू तट पे स्नान किया। उसके बाद ये वाराणसी पहुँचे, वहाँ इन्होंने वाराणसी में आरती देखी। स्नान करने के बाद ये विश्वनाथ के दर्शन को गए, चित्रकूट गए, अनुसुईया माँ के दर्शन किए, वहाँ भी स्नान किया। और उसके बाद महाकुंभ नगर आकर इन्होंने उस पहले शाही स्नान में भाग लिया जिसे मकर संक्रांति का स्नान कहते हैं। और वो पहला शाही स्नान जिसमें 4 करोड़ से अधिक लोग बताया जाता है, 4.5 करोड़ के आसपास लोगों ने संगम तट पे त्रिवेणी में डुबकी लगाई। हमने इनसे बात की, इनकी बातें आपके सामने हैं। निर्णय आपको करना है क्या वाकई सनातन सर्वश्रेष्ठ है, और फिर महाकुंभ नगर में आके आपको देखना है कि वाकई यहाँ क्या है। हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी जी को ना छोड़े। अनाजी टीवी पर इन सब के साथ की गई ये खास बात आपके सामने है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और अगर हम लोकतंत्र से अलग बात करें तो पूरे विश्व में मानव जाति किसी न किसी जीवन शैली के माध्यम से ही आपस में जुड़ती है। और वो जीवन शैली अगर सनातन हो तो इनका कहना है कि दयालुता उसमें सबसे ऊपर होती है। और जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह का फिलहाल के लिए नमस्कार। जल्द ही बात करेंगे कुछ और श्रद्धालुओं से और दिखाएंगे आपको सनातन की बात महाकुंभ के साथ।